to another new video of Learn with Bhavna. हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन, जिसमें कि हम MSO E004 अर्बन सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. एंड टुडे इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO E004. ये आपका क्वेश्चन 10 है एंड इसके बाद आपका ये जो सब्जेक्ट है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. हाँ जी, अगर आपको जानना है कि कितने क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है तो आप क्वेश्चन 1 वीडियो देख सकते हैं. मैं सारी वीडियोस एक फोल्डर में मैंने डाल दी है MSO E004 के नाम से, एंड उस फोल्डर का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. सो यू कैन चेक इट आउट ऑल द क्वेश्चन वीडियोस. आपको जो जो क्वेश्चन करने हैं आप वो सिलेक्ट एंड चूज कीजिए एंड देन यू कैन अटेम्प्ट योर असाइनमेंट, और टाइम से पहले सबमिट भी ज़रूर कर देना. तो हम क्वेश्चन 10 करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO E004, जहाँ पे हमें बात करनी है रोल ऑफ मीडिया इन द ग्रोथ एंड गवर्नेंस ऑफ सिटीज़. तो क्या रोल रहता है मीडिया का व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड गवर्नेंस ऑफ सिटीज़. सो मीडिया अपने आप में आज के टाइम पे स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द डेवलपमेंट और गवर्नेंस ऑफ सिटी, जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस स्प्रेड करती है लोगों के अमंग में, और अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल होल्ड करती है उनके एक्शंस के लिए. यहाँ पे जो हमारी मीडिया है वहाँ पे प्रिंट मीडिया आ जाएगी, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, एज वेल एज डिजिटल मीडिया जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, सच एज सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सिटीज़ के अंदर जहाँ पे जो गवर्नेंस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, वहाँ पे मीडिया एक ब्रिज की तरह काम करती है गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में, राइट. तो वो दोनों को कनेक्ट करती है. यहाँ पे मीडिया के द्वारा लोगों के ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस होते हैं. इंश्योर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट कर रही है उसका जो एक ट्रांसपेरेंट जो एक्शंस हैं वो पब्लिक तक पहुंचाए जाए. और अर्बन डेवलपमेंट में भी मीडिया हेल्प करते हैं, जहाँ पे की इश्यूज हाईलाइट मीडिया के द्वारा किए जाते हैं एंड लोगों के सामने लाए भी जाते हैं. तो रोल ऑफ मीडिया सिटी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रही है, जहाँ पे वो अवेयरनेस स्प्रेड करता है अर्बन डेवलपमेंट के बारे में. तो मीडिया लोगों को इन्फॉर्म करती है कि गवर्नमेंट क्या क्या न्यू स्कीम्स ला रही है, क्या न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज आ रही है जो कि अर्बन लाइफ को अफेक्ट करने वाली है. ऑफ कोर्स सभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है. तो यहाँ पे रेजिडेंट को हेल्प होती है ताकि उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो समझ सके, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन की प्रमोशन की बात करें जो कि टेलीविजन और न्यूज़पेपर के थ्रू हुई, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है अंडरस्टैंड करने में कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, और जो गवर्नमेंट का प्लान है उससे हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और कैसे मॉडर्न हो जाएगा या मॉडर्न होता जा रहा है, राइट. तो ये अपने आप में एक बहुत मीडिया का ही रोल रहता है जहाँ पे अवेयरनेस मिलती है लोगों को. सेकंड इज एनकरेजिंग सिविक एंगेजमेंट. तो मीडिया एनकरेज करती है लोगों को कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है वो डिस्कशन और डिबेट का. तो यहाँ पे सिटीजन्स को एनेबल किया जाता है कि वो अपनी जो भी कंसर्न्स है, कोई भी इशू है, उसके रिलेशन में अपनी वॉइस पुट ऑन कर सकते हैं, अपनी वॉइस उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल्स और जो सोशल मीडिया डिस्कशंस होते हैं ट्रैफिक के ऊपर, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, तो उसने अथॉरिटीज़ को पुश किया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को और भी बेटर बनाए, राइट. तो सिविक एंगेजमेंट यहाँ पे बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ मीडिया. थर्ड इज प्रमोटिंग बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो मीडिया हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और लोकल बिजनेसेस को भी मीडिया के द्वारा एक प्रमोशन मिलता है. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जाता है. फॉर एग्जांपल जब हम डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस जर्नलिज्म की राइज देख रहे हैं तो उसने मुंबई और बेंगलुरु जैसी सिटीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जो कि मेजर इकोनॉमिक हब्स बन गए हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को उन्होंने बहुत हद तक अट्रैक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ मीडिया. फोर्थ इज एड्रेसिंग अर्बन चैलेंजेस. तो सिटीज में जैसे कि भाई बहुत सारे चैलेंजेस है, वेदर दैट इज पॉल्यूशन, हाउसिंग शॉर्टेज या फिर क्राइम. तो मीडिया इन इश्यूज को हाईलाइट करके गवर्नमेंट को प्रेशर करती है कि वो राइट डिसीजन ले, राइट करेक्टिव मेजर्स ले, जिसके द्वारा इन सब इश्यूज की जो जांच पड़ताल है या इन इश्यूज से जो लोग परेशान हो रहे हैं उससे ओवरकम कर सके. फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस मीडिया कवरेज जो हो रही थी दिल्ली के एयर पॉल्यूशन क्राइसिस के ऊपर, उससे गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम वाली, और स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल के ऊपर भी उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जिससे कि एयर पॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा
अंडर कंट्रोल वी कैन से आ गया था, राइट। ना मीडिया का रोल क्या है अर्बन गवर्नेंस में, जहाँ पे मीडिया एक वॉच डॉग की तरह काम करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का रहता है कि करप्शन, इनएफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट जैसी जो इश्यूज है गवर्नमेंट के अंदर, उसको एक्सपोज करे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे उनके गलत एक्शंस के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ रिपोर्ट्स अगर आ रही हैं लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, लैंड स्कैम्स के ऊपर मुंबई और हैदराबाद में, तो उससे क्या है, एक लीगल एक्शन देखने को मिला था अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स। तो वॉचडॉग का काम मीडिया बहुत अच्छे से करती है। सेकंड इज क्राइसिस मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ड्यूरिंग डिजास्टर, चाहे वो फ्लड हो, पेंडेमिक्स हो, राइट्स हो, मीडिया क्रूशल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे वो अथॉरिटीज को भी हेल्प करती हैं। सिटीजन्स इसके द्वारा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जहाँ पे उन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड की थी कि लॉकडाउन रूल्स क्या होने वाले हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव कब से स्टार्ट होने वाली है, गवर्नमेंट क्या रिलीफ मेजर्स लेके आ रही है, जिससे कि लोगों को भी एक संभावना मिली थी कि यस, जो ये कोविड-19 पेंडेमिक आ रहा है, वी कैन फाइट अगेंस्ट इट। सेकेंड इज थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब एक स्पेस मिल जाता है लोगों को डिस्कस करने का, तो मीडिया उस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रही है, जहाँ पे वो एक स्पेस प्रोवाइड करती है लोगों को डिस्कस करने का जो भी इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि गवर्नेंस इश्यूज क्या है और कैसे इन सिविक मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जन लोकपाल मूवमेंट की बात करें, जो कि अन्ना हजारे ने लीड की थी, उसने बहुत ज़्यादा नेशनल अटेंशन गेन की थी बिकॉज मीडिया कवरेज उनको मिल रही थी और एंटी करप्शन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। फोर्थ इज डिजिटल मीडिया एंड स्मार्ट गवर्नेंस। तो जैसे जैसे डिजिटल मीडिया बढ़ रही है, उसकी जो राइज हो रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो उसने अर्बन गवर्नेंस को भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। गवर्नमेंट एजेंसी सोशल मीडिया का यूज़ करती है डायरेक्टली सिटीजन से कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, तो वो ट्विटर को यूज़ करते हैं रियल टाइम अपडेट देने के लिए, ट्रैफिक का, वेदर का और इमरजेंसी का, कोई भी अगर आने वाली है तो। ना अब चैलेंजेस क्या हमें देखने को मिल रहे हैं मीडिया इन अर्बन गवर्नेंस के। देखो, मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं विद इन मीडिया, जहाँ पे फेक न्यूज़ और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आग की तरह फैल जाती है, जहाँ पे सोशल मीडिया फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैला देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक और कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। सेकेंड इज पॉलिटिकल बायस। तो कुछ मीडिया हाउसेस कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो एक बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, राइट। जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं शो करते हैं, सब कुछ बटर लगा के जो चीज़ें हैं वो परोसते हैं टू द व्यूअर्स। थर्ड इज कमर्शलाइजेशन। तो न्यूज़ कई बार ड्रिवन होती है प्रॉफिट्स के द्वारा रैदर देन पब्लिक इंटरेस्ट। तो न्यूज़ भी ऐसी वो चलाते हैं जो उनको ज़्यादा व्यूअर्स लेके आए, ज़्यादा वॉचर्स लेके आए, रैदर देन लोगों का क्या इंटरेस्ट है, राइट। फोर्थ इज सेंसरशिप एंड प्रेस फ्रीडम इश्यूज। तो जर्नलिस्ट कई बार प्रेशर फेस करते हैं जब वो एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं पावरफुल इंडिविजुअल्स को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है मीडिया वालों के सामने, कुछ इंडिविजुअल्स के सामने। ना एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये कहते हुए कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ और गवर्नेंस ऑफ सिटीज़ के लिए, जहाँ पे वो अवेयरनेस लेके आती है लोगों के अंदर, ट्रांसपेरेंसी लेके आती है और सिविक पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करती है। हावेवर, जो मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है और फैक्ट्स बेस्ड रिपोर्टिंग उनको करनी चाहिए, ताकि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट लोगों का मीडिया के अंदर बना रहे। तो फ्री प्रेस को जब हम बैलेंस करते हैं एथिकल रिपोर्टिंग के साथ और डिजिटल इनोवेशन के साथ, तो मीडिया अभी कंटिन्यू कर सकती है पॉजिटिव चेंज लेके आना विद इन द अर्बन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। एंड ऑफ कोर्स, जो लोगों का एक ट्रस्ट है मीडिया के टूवर्ड, वो भी बना रहेगा रैदर देन ब्रीचिंग दैट ट्रस्ट और कुछ भी फॉल्स या फेक जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो लोगों को प्रोवाइड करना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने मीडिया का भी रोल जान लिया
within the growth and governance of cities. Let me know what do you think कि how important is media in today's time. बाकी हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ कि अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी यू हैव सफिशिएंट टाइम टू वॉच दैट वीडियो एंड टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट के अंदर, ताकि आप एक बेटर अपना जो स्कोर है वो पा सको। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जाइए वो वीडियो देखिए। मैंने ऊपर आई बटन में भी उसको लिंक कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक पुट कर दूंगी। एंड इफ़ यू वांट टू गेट द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो आप मुझे कमेंट भी कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बट देखिएगा ज़रूर, बिकॉज दैट वीडियो विल हेल्प यू इन गेटिंग ग्रेट स्कोर ना। अगर आपको हेल्प हुई है अपने असाइनमेंट मेकिंग में MSOE 004 में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एंड आई विल सी यू अगेन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। बाय बाय।